ऑल राइट तो दोस्तों, तो धुरंधर का ट्रेलर हमारे सामने आ गया है और इस बार काफ़ी कुछ नया माल देखने को मिला है। तो एक एक करके सब पर बात करेंगे। ट्रेलर की स्टार्टिंग बहुत बोल्ड होती है और प्रोवोकिंग होती है। तो जो हमने हाईजैकर देखा था पार्ट 1 में, उसका ही डायलॉग हमें फिर से सुनाई देता है कि पड़ोस में ही रहते हैं, कूदे भर का जोर है तो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। और मुझे बाकी कैरेक्टर का तो पता नहीं, बट ये इंसान ज़रूर बनने वाला है, लिख के ले लो। बट उसके बाद वाला सीन पूरा लाल हो जाता है और पूरे पार्ट 1 का रिकैप दे देती है। एंड आई लाइक द आइडिया, वो काफ़ी बड़ा था, एक फैन एडिट टाइप था। और उसके लास्ट में हम देखते हैं रहमान दकीर का नाम कट कर रहा है हमजा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियारी पर, जहाँ की गैंग वॉर शुरू हो चुकी है रहमान दकीर की मौत के बाद। और एक इसलिए क्योंकि हम पहले रहमान दकीर था जो सब कंट्रोल कर रहा था, बट उसकी मौत के बाद सारी गैंग को चांस मिल गया कि लियारी को कंट्रोल करे। और जैसे कि मूवी बताती है कि लियारी को कंट्रोल कर लिया तो पूरे कराची को, और कराची को तो पूरे पाकिस्तान को। और अगर आप इस शॉट पर ध्यान दें तो आपको नीचे यहाँ अरशद पप्पू और रिजवान की गैंग भी देख को मिल सकती है। और उसके बाद हम हमजा को देखते हैं एक पैरेलल सीक्वेंस में, जहाँ पर एक सीन में वो हैवी रोड जैसा कुछ लेके जा रहा है, एक में वो आग का गोला लेके जा रहा है और एक में एक सीमेंट का ब्लॉक है। और तीनों शॉट, और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो तीनों सीक्वेंस में कोई मेन विलन को ही मारने जा रहा है। वो कोई भी हो सकता है, उज़ैर हो सकता है, अरशद पप्पू हो सकता है। और ये सीमेंट वाला ब्लॉक आपको देखकर लग रहा होगा कि कहीं देखा हुआ लगता है। और हाँ, ये इस सीन को वापस भी दिखाया गया कि हमजा जोर से उसे मार भी रहा है, और वो शायद मेजर इकबाल पर हो सकता है, क्योंकि वो जिस सीन में मार रहा है उसका बैकग्राउंड देखें और मेजर इकबाल और रणवीर की जो फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है उसका बैकग्राउंड देखें तो वो सिमिलर है। बट उसके बाद हम बैकग्राउंड नॉइज में एक न्यूज़ रिपोर्टर का साउंड सुनते हैं कि ऐसी सिचुएशन में लियारी का नेक्स्ट बादशाह कौन बनेगा। उसके बाद हम जसकीरत, सी और हमजा की सीक्वेंस देखते हैं और इसके कुछ शॉर्ट बाद इंट्रोड्यूसिंग जसकीरत सिंह रांगे लिखा आता है। वो काफ़ी एपिक सीन होगा। तो हम इसमें भी नोटिस करें तो जो कर देख रहे हैं वो कोई शादी या फिर कोई फंक्शन का होगा, मोस्ट प्रॉब्ली एक फंक्शन का होगा, जहाँ पर जसकीरत हो सकता है कोई मिशन कैरी आउट कर रहा है या फिर कोई रिवेंज भी हो सकता है। बट उसके बाद हम देखते हैं चौधरी असलम को, जो कुछ लोगों को पकड़ रखा है गाड़ी में। एक बढ़िया सा डायलॉग बोलता है कि जहाँ मर्द है वहाँ दर्द है, लाइक कमाल का। और तो अगर धुरंधर के BTS आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो सीन है वो एडिशनली ऐड किया है, जो ओरिजिनल कट में नहीं था, क्योंकि बहुत वायरल भी हुआ था। तो इन्होंने ट्रेलर में ये भी दिखा दिया है। इसका मतलब हमें कुछ पता नहीं चलने वाला कि इसका क्या होने वाला है। आप थियरी बनाओ जो बना। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहाँ पर हमजा, रिजवान और जमाल नोट्स उड़ा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल्दो रीज़न हमें नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जमाली की जो पार्टी है वो इलेक्शन जीत गई होगी, और इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। बट उसके बाद जो सीन दिखाया है जो है मेजर इकबाल का, जो कि प्योर इविल हमें दिखता है। वो एक बात हुई बोलता है कि मेजर इकबाल ने एक बार एक इंडियन एजेंट का सर काटकर ऑफिस के बाहर लटका दिया था, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जसकीरत की ट्रेनिंग पर, और वो किसी से फाइट कर रहा होगा। और सोचो कि किससे फाइट कर रहा होगा। एंड दिस इज व्हाई आई लव आदित्य डर डिटेलिंग। और ये और कोई नहीं, रिजवान है। और इसका मतलब है कि रिजवान भी धुरंधर प्रोजेक्ट का पार्ट है। एंड उसके बाद वाली सीक्वेंस में हम देखते हैं कि हमजा रो रहा है, एंड इन द नेक्स्ट शॉट हम जसकीरत को भी वो घबराया हुआ देख सकते हैं। जसकीरत के ये वाला सीन की बात करें तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उसके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि हम पार्ट 1 में उसकी एक याद में देखते हैं कि जहाँ उसके पापा को मार दिया गया था, मम्मी को भी पकड़ लिया था, बट वो उससे रिलेटेड ही हो सकता है। बट अगर आप इस सीन को भी ध्यान से देखें तो उसके चेहरे पर भी हमें कुछ खून के छींटे दिख रहे हैं। तो वो शायद उसके पेरेंट्स से कोई आया हो, या फिर वो कहीं मारामारी करके आया हो, वो उसका भी हो सकता है। खैर वो तो मूवी देख कर ही पता चलेगा। हम देखते हैं येलिना को, जो कि किसी पर गन पॉइंट कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली हमजा ही होगा। और येलिना को पता चल गया होगा कि हमजा के बारे में, जो कि एक मिशन कैरी आउट कर रहा है। और इसके बाद वही सारा सीन होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे भी या नहीं। और हमजा के लाइक ऑफ कोर्स नॉट, मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है। तो इसके बाद ही उसने गन तान दी होगी, और पॉसिबल केस है। इसके बाद सबसे वायरल लाइन आती है आर माधवन के द्वारा, हौसला ईंधन बदला। ये फिर एक बार रिपीट होती है, और इस बार हम देखते हैं हमजा को काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप फिर से ये सीन देखो तो ये वही हवेली या महल टाइप लग रहा है, जहाँ पर हमजा और मेजर इकबाल फाइट करेंगे लाइव सीक्वेंस पर। खैर हम आगे ट्रेलर में काफ़ी सारी एक्शन सीक्वेंस दिखाई गई है। इससे पता चलता है कि इसमें काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस होने वाली है, और
मे बी पार्ट 1 से भी ज़्यादा हो और बेटर हो। और फिर हमजा को एक डायलॉग बोलता सुनते हैं कि अब पाकिस्तान का जो फेट है वो अब हिंदुस्तान तय करेगा। हमजा भी लाइक अगर सब ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं। शॉट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम हमजा को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे पाकिस्तानी पुलिस खड़ी है या फिर मिलिट्री खड़ी है एंड फॉर सम रीज़न वो हमजा के साथ है। तो अगर आपको याद हो कि जो मैंने वो नोट उड़ाने वाला सेलिब्रेशन वाला सीन कहा था, वो हो सकता है कि हमजा का ही प्लान हो कि जमाल की पार्टी को जिताना, फिर उसकी पावर से मिलिट्री और पुलिस को कंट्रोल करना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कपड़े पहने हैं वो काफ़ी सारे सीक्वेंस में हमें दिखते हैं। वो या एक डॉग वाली फाइटिंग हो रही है मेरे ख्याल से वहाँ दिख रहे हैं, वो महल वाली जो फाइटिंग है वहाँ दिख रहे हैं, वो दौड़ रहा है वहाँ वाली सीक्वेंस पर भी है। तो ये आई थिंक क्लाइमेक्स वाला सीन भी हो सकता है। वो मोस्ट प्रॉब्ली अपने मिशन को कंप्लीट भी कर चुका होगा या फिर वो पहले वाला शॉट हो सकता है कि जहाँ पर उसके हाथ में बहुत सारी वीडियो देख रहे हो, काफ़ी कुछ पहना है उसने। बट अगर आप कुछ सीन पहले देखें तो वहाँ उसके हाथ पर कुछ नहीं। उसके बाद का हो सकता है कि जहाँ पर उसने लैरी को कंट्रोल में कर लिया तो वो थोड़ा ऑरा मेंटेन करने के लिए उसने सब ये पहना हो। बट उसके बाद हम सबके फेवरेट जमाल जमेली को एक डेडिकेटेड सीन दिखाया गया है जो कि जवेरी साहब के पास जाता है। मोस्टली वो चापलूसी करने के लिए जा रहा होगा बट हम ऑलरेडी देखते हैं कि जवेरी ऑलरेडी फ़ोन में कुछ देख रहा है, तो ये कुछ उसका MMS ही होगा। ये प्रोबेबली जमाली का ही MMS होगा कि जहाँ वो कुछ गलत बोल रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है जवेरी के अगेंस्ट। बट हम फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ चौधरी असलम भी बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब बनता है कि जो MMS दिया है वो चौधरी असलम ने ही दिया होगा। खैर यहाँ ट्रेलर ख़त्म होता है और डेट्स आ जाती है कि 19 मार्च को रेडी रहना। भाई मैं तो फुल रेडी हूँ भाई, मैं तो फर्स्ट शो का ट्राई करूँगा पूरे दिल और दिमाग से। तो खैर ये था मेरी साइड से आपको एक ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर कुछ डिटेल मिस हो गई है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं, बाय।